अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनस मलिक और आप देख रहे हैं नू टीवी ऑफिशियल। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज की वीडियो भी कुछ इसी तरह की है, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कुछ लोगों की स्मार्ट सेंस यानी उनकी चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ गई। सो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। और इस तरह से बर्फ हरगिज नहीं हटानी चाहिए। इसे भी शायद अब इस बात का अंदाजा हो गया होगा। जब आप गाड़ी ऑन छोड़ जाओगे तो ये तो होगा। दोस्तों, इस आदमी से ये 7 वाली 4x4 ने रेस की डिमांड की और जब सिग्नल ग्रीन हुआ तो रेस स्टार्ट होते ही पुलिस ने उस रेड वाली 4x4 को चेस करना शुरू कर दिया और आगे जाके इस गाड़ी को रोक लिया गया था। देखिए कैसे इस आदमी को रोड पर वेस्ट फेंकना भारी पड़ गया। पहला तो ये कि सिग्नल ब्रेक करना इलीगल है और अगर आपके पास पुलिस हो तो फिर आप देख ही सकते हैं। दोस्तों, ये गाड़ी नो पार्किंग में पार्क थी और इस गाड़ी को गार्बेज यानी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी ले गई। इस क्रिमिनल का तो शायद दिन ही खराब था। जब इसने शॉप मैनेजर को डराने के लिए अपनी गन निकाली तो वो काउंटर के अंदर गिर गई और वजन ज्यादा होने की वजह से ये काउंटर के अंदर भी ना जा सका। ऐसा अक्सर होता है कि जब आप गाड़ी पार्क कर रहे हों तो कोई और उस जगह पर पार्क कर देता है, लेकिन इस येलो जीप वाले ने बहुत अच्छा काम किया। और ये आदमी जब अपने लॉन में से बर्फ हटा रहा था तो वो सारी बर्फ नेबर के लॉन में जा रही थी। फिर नेबर ने वही बर्फ उठाकर इसके मुंह पर मार दी। ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये गाड़ियां गलत साइड पर पार्क हैं। दोस्तों, ये सामने से आने वाली गाड़ी दरअसल रॉन्ग लेन पर थी। उसके बावजूद भी इस गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी लेन से नहीं हटाई। तभी वहां पुलिस आ गई और इसको भारी फाइन हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी गाड़ी कभी भी रोड के बीच में पार्क मत करें। जरूरत से ज्यादा चालाक बनोगे तो ऐसा तो होगा। इस आदमी को लगता था कि इसकी ये गाड़ी वाटरप्रूफ है और दूसरी गलती इसकी ये थी कि इसके पास सर्विस करवाने के पैसे नहीं थे। जब आप जीत के इतने करीब हों तो ऐसा हरगिज ना करें। पोस्ट के चक्कर में यह आदमी जीती हुई रेस हार गया और इसी वजह से आपको सेलिब्रेशन इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। बाजी कभी भी पलट सकती है। और इस लड़के ने सोचा क्यों ना ये प्लास्टिक की खाली बोतल किक करके लेक में डाल दी जाए, लेकिन शायद इसने अपने शू के लेसेस नहीं बांधे हुए थे। फिर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए और इस तरह बेवजह किसी को घूरना नहीं चाहिए। यहाँ एक जर्नलिस्ट जब रिपोर्टिंग कर रहा था तो उसी दौरान एक लड़के ने इसे तंग करना शुरू कर दिया। फिर इस रिपोर्टर ने उसके साथ क्या किया आप खुद ही देख लें। रोड पर कचरा फेंकने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी ही एक और वीडियो जब एक आदमी रिपोर्टर को गालियां दे रहा था तो उसी वक्त पुलिस भी वहीं मौजूद थी और इसे अरेस्ट कर लिया गया। कुछ लोग बेवजह हर किसी से मजाक करने की सोचते हैं, लेकिन कभी कभी मूड नहीं भी होता। चलो मान लेते हैं कि पहली गलती कार वाले की थी, लेकिन दूसरी दफा यहाँ ये लड़की और लड़का लैपटॉप चुराने के लिए आए थे, लेकिन इन्हें क्या पता कि पुलिस तो उसी गेट के बाहर खड़ी हुई है। यहाँ ये आदमी एक शॉप से रॉबरी करके भागा, तभी इसकी गाड़ी के साथ ही पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और उन्हें अंदाजा हुआ कि इस गाड़ी वाले ने कुछ तो गलत किया है। ये कार ड्राइवर इस बिजी रोड पर काफी बुरी तरह से गाड़ी चला रहा था और उसी वक्त इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस आदमी ने ये बैरियर सिर्फ इसलिए तोड़ दिया कि ये पार्किंग फी नहीं देना चाहता था, मगर कॉप्स ने आकर इसकी सही से खातिरदारी की। इस लड़के को वार्निंग काउंट से बहुत ज़्यादा नफरत थी, लेकिन बहुत जल्द इसे ये पता चल गया कि इन्हें यहाँ क्यों लगाया गया था। और इस इडियट चोर को लगा कि वो पुलिस स्टेशन के बाहर से ये साइकिल चुरा लेगा, लेकिन उसका ये गुमान बिल्कुल गलत था। दोस्तों, इस ट्रक वाले ने टोल फी दिए बगैर ही यहाँ से जाने की कोशिश की तो इसके साथ
कुछ ऐसा हुआ। जब ये रॉबर रॉबरी करके जाने लगा तो उसी वक्त शॉप ओनर दरवाज़ा बंद कर चला गया और ये बेचारा अंदर ही फंस गया। और ये ब्लैक गाड़ी वाला लाइन स्किप करके लेन में शामिल हुआ तो इसे फ़ौरन रोक लिया गया और इसके साथ इसे भारी फाइन भी किया गया। कभी कभी लोग सिर्फ कुछ सेकंड का इंतज़ार नहीं करते और अपना नुकसान कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए अन्नू टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।